पश्चिमी सरहद पर सुदूर रेगिस्तान के बीच बसा जैसलमेर शिक्षा चिकित्सा के साथ साथ खेल क्षेत्र में भी अब इसको पिछड़ा कहा जाता रहा है, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ यहाँ के बास्केटबॉल खिलाड़ी देश विदेश में परचम लहरा रहे हैं। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा यहाँ बास्केटबॉल एकेडमी संचालित हो रही है, जहां से देश को कई खिलाड़ी मिले हैं। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा संचालित जैसलमेर बास्केटबॉल अकादमी में निशुल्क प्रशिक्षण और आवास की बेहतर सुविधा खिलाड़ियों को मुहैया करवाई जा रही है। बीते एक दशक में बास्केटबॉल खिलाड़ियों ने देश प्रदेश और दुनिया में अपने खेल कौशल से सभी को प्रभावित किया है। जैसलमेर बास्केटबॉल अकादमी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन इन उपलब्धियों के पीछे काफी मेहनत है। हमारे साथी श्रीकांत व्यास ने प्रशिक्षण ले रहे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर खेल रहे खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए उनकी दिनचर्या, डाइट सहित स्किल सेशंस के बारे में जानकारी ली। देश की पश्चिमी सरहद पर बसा जैसलमेर देश को कई होनहार खिलाड़ी दे रहा है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा जैसलमेर में सन 2013 से एक बास्केटबॉल अकेडमी का जो है वो संचालन किया जा रहा है। पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं किस तरह से पूरे दिन ये प्रैक्टिस चलती है और कई खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर अपनी हुनर जो है उसे और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत कर रहे हैं और फिर वो देश को मेडल जीता कर लेके आ रहे हैं। और ये सिलसिला हर रोज़ का है, हर सुबह इसी तरह खिलाड़ी जो है वो तैयार हो जाते हैं और फिर अपनी दिन भर की प्रक्रिया जो है वो बताने के लिए मेरे साथ कुछ खिलाड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। पहले आपका नाम बताएं, फिर बताएं क्या कुछ जो है वो रूटीन रहता है आपको। सर, मेरा नाम मनीष माल है। मैं दौसा का रहने वाला हूँ और पिछले 2 साल से मैं जैसलमेर बास्केटबॉल अकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हूँ। सर, मैं पिछले वर्ष 2024 में पांडुचेरी में आयोजित यूथ नेशनल में मेरा गोल्ड मेडल था। और सर, हमारा डेली का रूटीन ये रहता है कि सर हमारा डे वाइज रूटीन फिक्स रहता है। मंडे के दिन हमारा स्पीड वर्कआउट होता है, मंगलवार के दिन हमारा सर जिम होता है और बुधवार को हमारा स्टेज होता है, गुरुवार को वापस हमारा प्लेट मैट्रिक्स होता है और शुक्रवार को हमारा वापस जिम वर्कआउट होता है और शनिवार वाले दिन हमारा दुआ स्किल डेवलप हो रही है। देखिए खिलाड़ियों का अलग अलग रूटीन है और ये तमाम जो खिलाड़ी है ये कई मेडल्स जीत चुके हैं। मेरे साथ कुछ और खिलाड़ी है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पहले आपका नाम बताएं, फिर बताएं क्या डाइट रहती है, क्या प्लान्स रहते हैं और अब तक क्या कुछ अचीवमेंट इससे मिली है। यस सर, मेरा नाम अभिषेक चौधरी है। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। अकेडमी में पिछले 3 साल से हूँ। अकेडमी में आने के बाद मैंने 3 नेशनल खेल लिए। एक मेरे पास ब्रॉन्ज मेडल है नेशनल में, वो सब जूनियर में। एंड लास्ट ईयर अभी मैं नेशनल खेल के आया था सब जूनियर, उसमें मैं राजस्थान का कैप्टन था एंड हाई स्कोरर था। किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या अचीवमेंट्स रहे हैं अभी तक? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राठौड़ है और मैं बीकानेर का हूँ और जैसलमेर बास्केटबॉल अकादमी में पिछले 2 वर्षों से मतलब यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 2 साल में मतलब मैं 2 नेशनल खेल चुका हूँ। करीब दोनों में मेरे पास गोल्ड मेडल है। एक टीम में मतलब हमारी जो गई थी पौंडीचेरी 2007 वाली यूथ नेशनल, उसमें हमारे कोच रहे थे मिस्टर राकेश कुमार बिश्नोई, जो हमारे बास्केटबॉल अकादमी में हमारे ही कोच है। और मतलब उनके कार्यकाल में मतलब मैं 2008 वाला मतलब स्टेट खेला, उसके बाद मैं नेशनल गया, उसके अंदर मैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी रहा था और राजस्थान टीम गोल्ड लाई थी जो कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुए थे। और यहाँ पे हमें प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग हमारे मतलब बाहर आए हैं घर से और हम हमारे घर जैसा फील होता है। मतलब किसी याद नहीं आती, मतलब सिर्फ प्रैक्टिस और मतलब कुछ भी हो तो सर हमारा फुल सपोर्ट करते हैं। देखिए ये तमाम जो लोग हैं, इनका कोच जो है वो इनका पूरा कामकाज देखते हैं, इनकी प्रशिक्षण को देखते हैं, साथ ही साथ एक परिवार की तरह रहते हैं। किस तरह सब लोग जो है मिलकर मैचेस खेल रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और क्या रूटीन रहता है, सुबह से प्रैक्टिस का क्या रूटीन है? मेरा नाम मोहम्मद रज़ा खान है और मैं अजमेर का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 2 वर्ष से इस एकेडमी में रह रहा हूँ राकेश सर के अंडर में। और मैं पिछले 2 वर्ष से 2 नेशनल खेला हूँ। एक स्कूली जिसमें ब्रॉन्ज रहा था और एक पिछले वर्ष ही मैं कोलकाता में जो 39th यूथ नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुई थी उसके अंदर गोल्ड मेडल रहा था। मैं टीम का हिस्सा था और इस वर्ष हमने यूथ स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और अभी वापस हमारी 40 बास्केटबॉल यूथ नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप होगी। उसके अंदर हमारी एकेडमी से 4 खिलाड़ी हैं, तो उस ट्रायल के बेस पे हम सेलेक्ट होंगे, फिर आगे टीम का हिस्सा बनेंगे। बास्केटबॉल के लिहाज से जैसलमेर का भविष्य काफी उज्जवल है। जैसलमेर ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के खिलाड़ी यहाँ प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। हर साल चयन प्रक्रिया के माध्यम से खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। जो खिलाड़ी फिटनेस, स्किल और मेडिकल टेस्ट के सभी मापदंडों को पार करता है, उनका चयन अकादमी में हो जाता है।
यहाँ प्रशिक्षण लेकर मेडल जीतने वाले कई खिलाड़ी राजकीय सेवा में भी जा चुके हैं। अब तक एकेडमी से करीब 29 खिलाड़ी रेलवे, सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस, राजस्थान पुलिस जैसी सेवाओं में जा चुके हैं। हमारे साथी श्रीकांत ने एक ऐसे ही खिलाड़ी अजय कुमार से बातचीत की। अजय 3 गोल्ड जीत चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें वेस्टर्न रेलवे में जॉब मिली है। यहाँ पे मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मम्मी पापा और कोच साहब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, और जिनमें से मैं छह नेशनल खेला हूँ, जिनमें से मेरे पास 3 मेडल है। और अभी पिछले वर्ष ही मैंने 76 जो जूनियर चैंपियनशिप थी उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है, और उसके बेस पे मेरे को वेस्टर्न रेलवे में जो जॉब मिली है। तो मेरा यही सफर रहा था 5-6 साल। क्या लगता है किस तरह खिलाड़ी पूरे साल मेहनत करते हैं, फिर जब टूर्नामेंट खेलने जाते हैं और मेडल जीतते हैं, तो कितनी खुशी आपको और कोच का कितना योगदान रहता है, किस तरह जॉब तक पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? सारा मतलब जो भी प्रैक्टिस करते हैं सब कोच साहब के अंडर में ही करते हैं हम, और हमारे कोच साहब है जो सुबह से हम दिल्ली ग्राउंड पे आते हैं, हमें टाइम देते हैं, और उसके बाद में सभी बच्चे जो प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसके बाद में हमारे टूर्नामेंट जैसे ही पास में आते हैं फिर हमें और ज़्यादा मतलब अग्रेसिव हो जाते हैं गेम को लेके कि भाई हमें किस टाइप से प्रदर्शन करना है वहाँ पे, और उसके बेस पे फिर हमें आगे खेलने जाते हैं, और कोच साहब रहते हैं जो हमारे फुल सपोर्ट करते हैं और कोई चीज़ तक क्या लगता है कितने सालों की मेहनत थी, अब जॉब मिली है, कितनी परिवार में कितनी खुशी, और बाकी प्लेयर्स जो आपके साथी उन्हें क्या कहेंगे? जो मेरे को 6 साल हो गए यहाँ पे, जो प्रैक्टिस 6 साल बाद में मेरे को ये जॉब मिली है, और मेरे मम्मी पापा और कोच साहब बहुत ज़्यादा खुश है मेरे से। जब हमारी टीम एकेडमी में चल रहे प्रशिक्षण और स्किल सेशन को कवर कर रही थी, तब हमारे साथी श्रीकांत की नजर में आए 2 ऐसे खिलाड़ी जिनकी लंबाई देखकर आप भी चौंक जाएंगे। 6 जुलाई 2013 को मैंने यहाँ पे एज ए बास्केटबॉल कोच के पद पे यहाँ पे ज्वाइन किया था। इससे पहले मैं सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में कार्यरत था, और मैंने यहाँ आने के बाद में बच्चों के साथ में नियमित लगातार हम एकजुट होकर पूरी प्रैक्टिस की, क्योंकि उस साल मेरे पास 13 बच्चे थे और आज 13 से हम 40 बच्चों तक पहुँच गए हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर जब हमने शुरुआत की तो हम जाते स्टेट में पहला मैच हारे, क्योंकि सारे बच्चे मेरे पास नए थे, टोटली बच्चे। और उसके बाद में हमने सफ़र शुरू किया 2014 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल से, और 2 टूर्नामेंट खेले अंडर 14-17, दोनों में ब्रॉन्ज मेडल आया। 2015 से हमने स्वर्ण पदक के अंदर कदम रखा, जो कंटिन्यू हम 2019 तक लगातार 6 साल तक हम स्वर्ण पदक जीते, सब जूनियर अंडर 14 में, स्कूल में, और आज हम 30 स्वर्ण पदक स्टेट के अंदर जीत चुके हैं लगातार 2013 से 2025 तक। जैसलमेर बास्केटबॉल एकेडमी से मनोज कसवा, योगेश कुमार, महिपाल सिंह भाटी, अखिलेश कुमार, मोहम्मद अली, राजवीर सिंह, विकास चौधरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले चुके हैं। अकादमी के कोच और जिला खेल अधिकारी राकेश बिश्नोई ने बताया कि अकादमी ने राष्ट्रीय स्तर पर 57 स्वर्ण, 35 रजत और 36 कांस्य पदक जीते हैं। साथ ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में 30 गोल्ड, 17 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इसके साथ ही अब तक 29 खिलाड़ियों की सरकारी जॉब भी लग चुकी है। राजस्थान भर के जो खिलाड़ी है वो यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, कई गोल्ड मेडल जीते हैं, कई ट्रॉफीज जीती है, तो ये जो सफर रहा वो कितना संघर्षशील था, और आज किस तरह से कई लोगों को जॉब्स मिली, जैसे हमने अभी अजय से बातचीत की तो एक अलग खुशी और उत्साह था, 6 साल की मेहनत रंग लाई थी। सर, इससे हमारे, देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान सरकार के युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा यहाँ ये अकादमी संचालित की जा रही है, और इस अकादमी के अंदर जो बच्चे रहते हैं उनको आवास, भोजन, चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण, ये सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो बच्चा जब ये हमारे पास आता है तो हमारा उस पे ये रहता है कि इस बच्चे को हमारे को तराशना है, और पूरे राजस्थान भर से बच्चे आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी 20 और 21 अप्रैल को सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर अकादमी की नवीन चयन स्पर्धा आयोजित की जा रही है। उसके अंदर अभी कुछ बच्चे और हैं जो अभी वहाँ ट्रायल होगी, तो उसमें नए बच्चे भी आएंगे, उन्हीं में से हम बच्चे चूज करेंगे, सिलेक्ट करके उन बच्चों को हम यहाँ लेके आते हैं, और फिर उन बच्चों को यहाँ तराशते हैं। उन बच्चों को हम इस लेवल तक लेके जाते हैं कि वो जो नवीन बच्चा आया है उसको हम उसका कैरियर तक सुरक्षित करें। देखिए लगातार जो है वो राजस्थान सरकार, फिर राज्य क्रीड़ा परिषद और ये जो कोचेज है वो तमाम लोग मेहनत कर रहे हैं कि देश को होनहार खिलाड़ी दिए जाए। लगातार जो है ट्रायल से बच्चों को चूज किया जाता है, फिर उन्हें निःशुल्क सारी ट्रेनिंग, आवास, भोजन और उसके साथ साथ उन्हें दिया जाता है वो तमाम प्रशिक्षण जो उनके जीवन को और उनके खेल को बेहतर बनाते हैं। लेकिन इस तमाम में जो कार्यक्रम चलते हैं उनमें एक सबसे बड़ी भूमिका रहती है उन खिलाड़ियों के परिवार की, जो उन पर भरोसा कर उन्हें राजस्थान के सुदूर जैसलमेर में भेजते हैं, और फिर एक अहम भूमिका गुरु के रूप में राकेश बिश्नोई जो है वो लगातार निभा रहे हैं। आज
2013 से लगभग 12 वर्ष का समय बीत चुका है और हर साल कई गोल्ड, कई सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ-साथ कई खिलाड़ियों की नौकरी भी लगी है। कहीं न कहीं खेल इन लोगों के जीवन में नया बदलाव ला रहा है और एक बड़ा जो है वो हर्ष का विषय और गर्व का विषय ये है कि जिस क्षेत्र को खेल, शिक्षा और चिकित्सा में पिछड़ा माना जाता था, आज वो खेल के क्षेत्र में स्वर्णिम इतिहास रच रहा है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।